इसराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है, फ़लस्तीन के बीच जो जंग जारी है, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये जंग अभी चल रही है, बहुत शिद्दत के साथ चल रही है, बेहद खून खराबा हो रहा है। गाज़ा पट्टी पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। अब इसराइल की जो सेना है वो खान यूनुस के अंदर मोर्चा संभाले हुए और रफ़ा के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं शहरी आबादियों पर, जहाँ पर लोगों की हलाकतें, लोगों की शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही है। इसराइल के सैनिक इस दौरान इस जंग में मानसिक अपना संतुलन खो चुके हैं, मेंटल इल हो चुके हैं वो। हमने पहले भी इस पर रिपोर्ट की थी जिसमें बताया था कि 2000 से ज़्यादा इसराइल के सैनिक पागल हो चुके हैं। एक वीडियो यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखें हमास ने जो इसराइल के सैनिकों को मारी है उसके बाद इनका क्या हाल हुआ है। ये पागलपन का शिकार हो रहे हैं, ये देखें। इनकी चीखें निकल रही हैं इसराइल के सैनिक के। ये वीडियो देखें आप, ये पागलपन का शिकार हो चुके हैं। इनको, ये कम उम्र के लड़के हैं जिनको जोश में ला करके इसराइल ने जंग के मैदान में उतार दिया था। और चूँकि इसराइल के अंदर हर मर्द और औरत को ट्रेनिंग दी जाती है जंग की, तो अब ये मौका था जिसमें जोश में आकर के कुछ लोग हथियार लेकर के फौज में शामिल हो गए और जंग में जाकर के शामिल हो गए। अब यहाँ जब इनका मुकाबला हुआ है तो उसके बाद ये मेंटली सिक हो चुके हैं। ये देखें, एक बार और देख लें। ये इसराइल के सैनिक हैं, ये वो बहादुर सैनिक हैं जिनके ऊपर इसराइल को बड़ा गुमान था और इन्हीं के दम पर उसने अपना ताना बाना बना हुआ था कि वह अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, बेशुमार ताकतवर है। लेकिन एक छोटे से अलेक्सा स्ट्रॉम ने इसराइल को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है, ख़त्म कर दिया है। उसका जो भी ताना बाना था, जो उसने खौफ पैदा किया हुआ था दुनिया भर में, वो छोटी सी एक कार्रवाई ने, हमास की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसमें इसराइल का सब खत्म हो गया, रह गया है। एंटनी ब्लिंकन इस वक्त पहुँचे हुए हैं, वो आज यूएई पहुँचेंगे और मुमकिन है किसी तरह का कोई पीस को लेकर के कोई प्रस्ताव यहाँ पर या कोई एग्रीमेंट्स वगैरह हो जाए, क्योंकि ये बहुत अहम दौरा है एंटनी ब्लिंकन का। इसके बाद शायद ये इनकी आखिरी सफ़र हो, आने का दोबारा से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी साल अब चुनाव होने हैं अमेरिका के अंदर। तो देखते हैं। और उधर डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के वो बीमार पड़े हुए हैं, जिनकी बीमारी का अमेरिकी सरकार को, राष्ट्रपति बाइडेन तक को जानकारी नहीं थी कि लॉयड ऑस्टिन इस वक्त बीमार हैं और वो कहाँ, किसी को जानकारी नहीं थी। बाद में जब पेंटागन को ये खबर मिली और अखबार में ये खबर आई, तब जाकर के अमेरिकी सरकार को मालूम हुआ कि उनका डिफेंस मिनिस्टर बीमार पड़ा हुआ है। लॉयड ऑस्टिन बता चुके थे पहले से ही जंग जिस वक्त शुरू हुई थी, और उन्होंने यूक्रेन की जंग को लेकर के भी कहा था। उन्होंने कहा था हमास के साथ जंग, ज़मीनी जंग जो है वो इसराइल के लिए मौत के दरवाजे खोल देगी और ये बहुत मुश्किल होगी जब तक पूरी तैयारी न हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई न की जाए। क्योंकि वो इधर तैनात भी रहे मिडिल ईस्ट वगैरह में और बहुत सारी उनको जानकारियाँ रहती हैं। तो ये एक अहम वीडियो था जो हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल के जो सैनिक हैं वो पागलपन का शिकार हो रहे हैं, उनको दौरे पड़ते हैं और जंग लड़ने के काबिल नहीं बचे हैं।